नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां कोतवाल के पद पर तैनात दिनेश कुमार शर्मा गरीब बच्चों को हर त्योहार पर फल मिठाई वितरित कर उन्हीं के साथ त्योहार की खुशियां बांटते हैं। कहां देवर बीजा सहित अन्य स्कूलों में 25 जुलाई से लग गया ताला और कहां दो शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की नीयत से 2 मज़ारों पर पहुंचकर खंडित कर दिया और जला दी उनकी चादर। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। यूपी में बदायूं पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। यहाँ खाकी वर्दी गरीब बच्चों के लिए मसीहा के रूप में काम कर रही है। जी हाँ, यहाँ कोतवाल के पद पर तैनात दिनेश कुमार शर्मा गरीब बच्चों को हर त्योहार पर फल मिठाई वितरित कर उन्हीं के साथ त्योहार की खुशियाँ बांटते हैं। साथ ही उन बच्चों के साथ माता पिता को त्योहार की बधाई देते हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि बदायूं जिले के बिलसी थाने में तैनात कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा ने जब से बिलसी थाने का चार्ज संभाला है, तब से कानून व्यवस्था को तो उन्होंने दुरुस्त किया ही है, साथ ही खाकी वर्दी में एक फरिश्ते का फर्ज भी निभा रहे हैं। उन्होंने यातायात नियमों का पालन कराने के लिए एक अनोखी मुहिम चलाई। यहाँ उन्होंने जो लोग हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चला रहे थे उन्हें फल दिए और जो लोग हेलमेट नहीं पहने थे उन्हें यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया और हेलमेट पहनने की सलाह दी। उनके सामने नाम मात्र की घटनाएं हुई, जिसका उन्होंने बहुत ही कम समय में खुलासा किया। फिलहाल उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की क्षेत्र समेत जिले भर में जमकर प्रशंसा हो रही है। बिलसी कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा ने एक बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए भी आर्थिक मदद की और गरीब बिटिया की शादी में आर्थिक मदद की। उन्होंने काशीराम आवास में रह रहे गरीब बच्चों को जुलाई माह में शिक्षा शुरू होते ही किताबें पेंसिल देकर शिक्षा के लिए जागरूक किया। इसी दौरान कुछ बच्चों के पास चप्पलें नहीं थी तो उन्होंने उन्हें चप्पल मंगाकर अपने हाथों से उनके पैरों में पहनाई, जिसकी जमकर प्रशंसा हो रही है। गरीब बच्चों के माता पिता उन्हें ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ के लोगों को वो खाकी वर्दी में फरिश्ते मिले हैं। जब वो पैदल रूट मार्च करते हैं तो अपराधी वहां से खिसक लेते हैं। अगर बात की जाए तो उनके स्टाफ के लोग भी उनको बहुत अच्छा अधिकारी मानते हैं। बच्चों को किताबें मिल रही हैं, लड्डू मिल रहे हैं, चप्पलें मिल रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। बच्चे ने गरीब गुरिया कहाँ से पढ़ाई लिखा करे, अपनी तो दे रहे हैं सब। इसी कोतवाल कर्मा शर्मा, दिनेश कर्मा शर्मा जी गए बच्चों का अच्छा काम कर रहे हैं। वो किताबें सब चीज़ लेके आ रहे हैं, चप्पलें अपले हैं। हाँ, ना काम तो अच्छा कर रहे हैं। वैसे ये पुलिस वाले काम अच्छा कर रहे हैं। बिलसी के हैं और कुरमा है वो दिनेश कुमार काशीराम आवास बिलसी। यही कहना चाह रहे हैं कि जो एसओ साहब काम कर रहे हैं वो आज तक किसी एसओ साहब ने नहीं किया। उन्होंने कई बार जो है इस काम को कर चुके हैं। बच्चों को कापी किताबें जूते चप्पल वगैरह सब दी हैं और इन बच्चों की हेल्प की है। ये बहुत अच्छा काम है पुलिस का। दिलीप कुमार शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा, बिलसी कोतवाली। हमारा नाम लोक सागर है। ये सर जी आते हैं, अच्छे काम करते हैं श्री काशीराम आवास। बच्चों को कॉपी किताबें दे जाते हैं, फल फ्रूट भी दे जाते हैं और दिनेश सर नाम है इनका। अच्छा काम करते हैं ये और अच्छा समझते हैं यहाँ के बच्चों को। आज तक कोई भी नहीं आया, ये सर बढ़िया हैं। अपने बटालियन में ऐसा होना चाहिए और क्या फरिश्ते हैं और बढ़िया हैं, अच्छे हैं। ऐसे लोग होना चाहिए। ऐसे लोग अगर होंगे तो और अच्छा चलेगा। बच्चों के साथ आते हैं, त्योहार बनाते हैं। दीपावली पे भी आए थे, पटाखे दे के गए थे। अच्छा काम करते हैं। जब से जहाँ आए हैं ये सर अच्छा ही काम किया है इन्होंने हर दफ़े। हाँ सर, ये बढ़िया हैं। जब से आए हैं बच्चों के लिए 2-3 बार सौदा बांट चुके हैं और आते हैं, देखते हैं बच्चों को। बच्चों के साथ में जो बांटना होता है वो भी बांटते हैं। बढ़िया हैं ये सर सब। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें भी लाए हैं, पहनने के लिए चप्पलें भी हैं और आते हैं हर त्योहार पे आते हैं सर। वर्दी के रूम में आते हैं साहब, काम करते हैं। दूसरे भगवान का काम करते हैं। दिनेश कुमार शर्मा जी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के देवभूमि देवर बीजा में संचालित हाई स्कूल, प्राथमिक,
पूर्व माध्यमिक सहित स्कूलों में ताला लग गया है। देवर बीजा स्कूल के छात्र छात्राएं अपने घर वापस जा रहे हैं। आपको बता दें कि नए शिक्षा सत्र को शुरू हुए अभी कुछ ही हफ्ते बीते थे, लेकिन सरकारी स्कूलों में एक बार फिर से ताला लग गया है। दरअसल 12% लंबित महंगाई भत्ता एरियर सहित 7वां वेतन आयोग के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ, नवीन शिक्षक संघ के संयुक्त आह्वान पर 25 जुलाई 2022 से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर शिक्षक चले गए हैं, जिसके कारण देवर बीजा के समस्त शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे अब स्कूल नहीं खुलेंगे। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बिजनौर में 2 शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की नीयत से 2 मजारों पर पहुंचकर उसे खंडित कर दिया और उनकी चादर जला डाली और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मजारों की चादर जलने से मुस्लिम समाज में आक्रोश फैल गया। सूचना पर बिजनौर एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें जिले भर की खाक छान रही है। आरोपियों ने भगवा कपड़ा डालकर घटना को अंजाम दिया ताकि शहर की फिजा खराब हो जाए। हालांकि मामला गंभीर देखते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मामले का संज्ञान ले लिया है। साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। खुफिया टीम एजेंसी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज शाम 4:30 बजे करीब सूचना थाना शेरपुर में प्राप्त हुई कि जलाल शाह की मजार हरेलवी रोड पर स्थित है, वहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। तत्काल यहाँ से पुलिस बल रवाना हुआ। वहाँ जैसे ही पुलिस बल पहुँचा, वहाँ पर जाकर जानकारी की तो पता चला कि 2 भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल, इन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। तब तक एक और सूचना प्राप्त हुई कि भूरे शाह की मजार, एक सूचना करीब 6:15 बजे प्राप्त हुई, घोसीवाला में भी तोड़फोड़ हुई है और चादर जलाई गई है मजार पर चढ़ाई जाने वाली। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और वहां पर पीआरबी, गांव वाले और थाना अध्यक्ष शेरपुर ने घेर घात कर इन्हें गिरफ्तार किया। वहां पर मोहम्मद कमाल पकड़ा गया और उसके बाद जानकारी ये भी हुई कि सवेरे ही जब अपने घर से निकले थे तो वो सूचना बाद में मिली, लेकिन कस्बा शेरपुर स्थित कुतुब शाह की मजार पर भी इन्होंने कुछ तोड़फोड़ पहले की थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल, ये 2 भाई हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूरी जानकारी की जा रही है कि सर तोड़फोड़ के पीछे क्या वजह रही सर? तोड़फोड़ के पीछे क्या वजह रही सर? इसी बात की जानकारी की जा रही है। उसके भाई का कहना है, वो अपनी बचाव में कह रहा होगा कि उसका भाई कुछ मानसिक रूप से उद्वेलित है, लेकिन जैसी पूछताछ की जा रही है उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि इसके पीछे क्या सौहार्द बिगाड़ने की कोई साजिश थी मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल के द्वारा की गई या अन्य कारण थे। इसकी गहनता से छानबीन और जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों से पता चल रहा है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि किसी के कहने पे इन्होंने ये किया। मैंने कहा ये पूछताछ का विषय है, विवेचना का विषय है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है सर? पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी समुचित धाराएं हैं उनको सौहार्द बिगाड़ने की या अन्य जो कुछ धाराएं हैं। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। आज शाम 4:30 बजे करीब सूचना थाना शेरपुर में प्राप्त हुई कि जलाल शाह की मजार हरेलवी रोड पर स्थित है, वहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। तत्काल यहाँ से पुलिस बल रवाना हुआ। वहाँ जैसे ही पुलिस बल पहुँचा, वहाँ पर जाकर जानकारी की तो पता चला कि 2 भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल, इन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। तब तक एक और सूचना प्राप्त हुई कि भूरे शाह की मजार, एक सूचना करीब 6:15 बजे प्राप्त हुई, घोसीवाला में भी तोड़फोड़ हुई है और चादर जलाई गई है मजार पर चढ़ाई जाने वाली। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और वहां पर पीआरबी, गांव वाले और थाना अध्यक्ष शेरपुर ने घेर घात कर इन्हें गिरफ्तार किया। वहां पर मोहम्मद कमाल पकड़ा गया और उसके बाद जानकारी ये भी हुई कि सवेरे ही जब अपने घर से निकले थे तो वो सूचना बाद में मिली, लेकिन कस्बा शेरपुर स्थित कुतुब शाह की मजार पर भी इन्होंने कुछ तोड़फोड़ पहले की थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल, ये 2 भाई हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूरी जानकारी की जा रही है कि सर तोड़फोड़ के पीछे क्या वजह रही सर? तोड़फोड़ के पीछे क्या वजह रही सर? इसी बात की जानकारी की जा रही है। उसके भाई का कहना है, वो अपनी बचाव में कह रहा होगा कि उसका भाई कुछ मानसिक रूप से उद्वेलित है, लेकिन जैसी पूछताछ की जा रही है उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि इसके पीछे क्या सौहार्द बिगाड़ने की कोई साजिश थी मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल के द्वारा की गई या अन्य कारण थे। इसकी गहनता से छानबीन और जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों से पता चल रहा है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि किसी के कहने पे इन्होंने ये किया। मैंने कहा ये पूछताछ का विषय है, विवेचना का विषय है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है सर?
पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी समुचित धाराएं हैं उन पर सौहार्द बिगाड़ने की या अन्य जो कुछ धाराएं हैं। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ सीनियर संवाददाता मोहम्मद हिफसान की रिपोर्ट। कांकेर जिले के कोरर पुलिस को डाक विभाग में अपने अधीनस्थ कर्मचारी से छेड़खानी का मामला सामने आया है। उप संभागीय निरीक्षक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल डाक विभाग के उप संभागीय निरीक्षक नीरज कुमार द्वारा अपने ही विभाग में पदस्थ महिला कर्मचारी के घर में घुसकर छेड़खानी को अंजाम दिया गया। इस घटना से डरी महिला ने पहले अपने विभाग के लोगों को सूचना दी, फिर कोरर थाने में पहुंचकर नीरज कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। महिला के अनुसार पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति में ज्वाइनिंग लेटर लेने पहुंची महिला के साथ पहले कांकेर में भी जबरन हाथ पकड़ने और संबंध बनाने के नाम पर 5,000 लेने की बात करते हुए नीरज कुमार प्रताड़ित कर चुके हैं। घर में घुसकर छेड़खानी करने से परेशान हो चुकी महिला ने आरोपी की शिकायत पुलिस से की। कोरर पुलिस ने आरोपी डाक विभाग के उप संभागीय निरीक्षक नीरज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल लगभग दोपहर के समय में एक लिखित आवेदन पीड़िता के द्वारा पेश किया गया कि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उप संभागीय निरीक्षक नीरज कुमार, उनके द्वारा उनके घर में घुसकर छेड़खानी की गई है, जिस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए कोरर पुलिस के द्वारा अपराध कायम किया गया और आईपीसी की धारा 354 का और 454 का के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैडम, किस विभाग में पदस्थ हैं नीरज कुमार? नीरज कुमार जो हैं वो डाक विभाग में पदस्थ हैं। वर्तमान में वह भी वे उप संभागीय निरीक्षक के रूप में पदस्थ हैं। महिला का कहना है कि वो पहले से ही उन पर बुरी नीयत रखते थे। उनके मना करने के बावजूद भी उनके निवास पे वो पहुंच गए और छेड़खानी की घटना कारित की। कांकेर छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। नगर पालिका गुरसराय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। जो जितना ज्यादा कमीशन देता है उसको अधिशासी अधिकारी उतने ही ज्यादा काम देते हैं, फिर चाहे काम में गुणवत्ता हो या ना हो। इस समय नगर पालिका में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो सभी काम मानक के अनुसार नहीं हो रहे हैं। बाबू और अधिशासी अधिकारी मिलकर सरकारी धन लूटने में लगे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण है नगर पालिका गुरसराय अंतर्गत मोहल्ला माथवाना रामनगर रोड स्थित श्मशान घाट, जो कुछ महीने पहले ही बना था और उसकी बाउंड्री वॉल टूटने लगी है, क्योंकि सरकार द्वारा श्मशान घाट के लिए जो धनराशि आई थी उसमें से करीब 30% धनराशि तो बाबू और अधिशासी अधिकारी मिलकर खा गए। अब काम में गुणवत्ता कहां से आएगी? एक और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास कर रही है, वहीं नगर पालिका गुरसराय में बाबू और अधिशासी अधिकारी भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर चुके हैं। अब देखना यह है कि शासन ऐसे भ्रष्टाचारी अधिशासी अधिकारी और बाबू के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले चंदेरी के टॉप स्कूलों में से एक मॉडल स्कूल में कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा छात्र छात्राओं के अनुरूप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से की गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के 226 बच्चों में से हिंदी माध्यम के 124 बच्चों में से 120 उपस्थित रहे और इंग्लिश माध्यम के 102 बच्चों में से 98 बच्चों ने भाग लिया। स्कूल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के 40 बच्चों का चयन मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के दौरान प्रेक्षक के रूप में मुनाफ अहमद अंसारी और सुधीर समैया द्वारा सभी परीक्षा कक्षों का निरीक्षण किया गया। वह परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न की गई। चंदेरी से सीनियर संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने रोका छेका अभियान के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गोठान का निर्माण कर यहां मवेशियों को रखने का इंतजाम किया है, लेकिन योजना सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गई है। इस ओर न ही पंचायत, न ही सरपंच, न ही सचिव और न ही संबंधित अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। देवरबीजा में लाखों रुपए की लागत से गोठान बनाया गया है, लेकिन मवेशियों के खाने की उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। खाने के लिए ये मवेशी दर बदर भटक रहे हैं। आपको ज्ञात हो कि देवरबीजा में रोका छेका अभियान का असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अभियान शुरू होने के बाद इसे अमल में लाने में ग्राम पंचायत देवरबीजा लगभग विफल हो गया है। आलम यह है कि ज्यादातर मुख्य सड़कों के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में भी सड़कों पर बड़ी संख्या में मवेशी बैठे दिखाई देते हैं, जबकि लाखों रुपए की लागत से बनाए गए गोठान में मवेशी न के बराबर हैं। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट।
मैनपुरी के बरनाहल कस्बे के मोहल्ला जाटवान निवासी युवक की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। चिकित्सकों द्वारा युवक को मृत घोषित करने के बाद भी परिवारजन करा रहे हैं झाड़ फूक। तांत्रिकों ने भी मृत घोषित किया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक के बाद एक हुई घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बरनाहल कस्बा निवासी तालिब पुत्र गफ्फार खान उम्र 22 वर्ष को देर रात सोते समय सर्प ने काट लिया। देर रात को ही परिजन उपचार हेतु पीजीआई सैफई लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन परिजन अब भी तांत्रिकों को बुलाकर झाड़ फूक कर रहे हैं। 1.5 माह पूर्व उसी घर में मृतक के भतीजे की भी सर्पदंश से मृत्यु हो चुकी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्षेत्र के दूर दूर से लोग आकर सर्प को देख रहे हैं। वहीं सपेरों ने नागिन को पकड़ एक डिब्बे में बंद कर लिया है और उनका कहना है कि युवक जल्द ही सही हो जाएगा। सर्प को देखने के लिए मृतक के घर पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कई घंटे तक चली तांत्रिक प्रक्रियाएं, फिर भी नहीं बचा पाए युवक को। बाद में युवक को मृत घोषित कर तांत्रिक चले गए। आज आपकी बेटी की एक मृत्यु हुई है। हाँ। क्या कारण रहा? एक बच्चा पहले भी खत्म पहले नाती को हमारे खाया था सांप ने, उतने ही टाइम 3 बजे, वो भी इतवार का ही दिन था। आज मेरे बेटे को भी खाया 3 ही बजे, वो भी इतवार का ही दिन है। आज 24 तारीख है, उसकी 5 तारीख थी, इसकी 24 तारीख है। अच्छा, कल बच्चा जो बातचीत कर रहा था सर्प को लेकर के कुछ बात भी कह रहा था, नहीं कुछ सुना है? कुछ नहीं, हम लोगों से कुछ भी नहीं कहा। ये बताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि ये कह रहा था कि वो हमें काट के दिखाए, ऐसा कुछ। वो हम सो रहे थे, हमारी बेटी थी तो उसके सामने कहा तो जो कह रहा था कि हमारे भतीजे को काटा, हमें काट के दिखाए तो हम जाने कैसे काटता है। बस इतनी बात उसने अपनी बहन से बातें कर रहा था, देखें हमको कैसे काटता है, तू उसके हमारे भतीजे खा लिया, अब हमें खा के तू दिखा कौन सा है काला नांग तू। बस इतनी बात उसने किया, लेट गया वो। फिर पता नहीं कितने खन खा लिया, उसको भी नहीं पता चला कितने खन खा लिया। आप लोगों को पता चला? हमें लोगों को 3 बजे पता चला, जब वो चिल्ला रहा था मेरे यहाँ बाएं में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तब हमें पता चली। तब हम उठे तो हमने देखा तो हमने पैबू सारक भेजा, हमने क्या इसको दिखा के ले आ मोटरसाइकिल से। उन लोगों ने वहाँ मना कर दिया कि सैफई ले जाओ, हम पे टेम्पू करके सैफई ले गए। डॉक्टरों ने मशीनों से चेक करा, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर घर ले आए, फिर घर से फिर एक जगह और ले गए गाड़ी करके, वहाँ मने कर दी। फिर यहाँ भी ढाका बजवाई सब करवाया, 12 नतीजा कुछ नहीं हासिल हुआ। क्या नाम है और कल क्या घटना हुई है रात में? मेरा नाम मोहम्मद गफ्फार है। कल रात को घटना हुई है 2:30-3 बजे के बाद। हमारा लड़का लेटा था, उसको सांप ने काट लिया। तुरंत ले गए यहाँ पर सारक मने कर दिया, सैंपई ले गए, सैंपई मने कर दिया, घर पे ले आए। इससे पहले भी एक घटना हुई थी? इससे पहले हुई थी 6वां महीना 5 तारीख को। वो नाती हमारा ख़त्म हो गया था, वो भी सांप ने काट लिया था कोई 1-1.5 महीना पहले। इसी टाइम पे रात के 2:30-3 बजे उसको भी ले गए, तो उसको भी यही हाल हुआ, ख़त्म हो गया। इस तरीके से आप सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिला? हमको कोई नहीं मिला, लिखा पढ़ी तमाम भेजी, तब वो भेजा है, कल कहीं नहीं मिला। क्या नाम है आपका? खुशबू। अच्छा, ये बताओ कल भाई से क्या बात हुई थी, क्या बातें कर रहे थे आप लोग आपस में? हम गाने बजा रहे थे डिब्बे में, तो आए लेट गए आके, तो हमने भैया बाहर नहीं लेट हो गए, तो कोई बड़े भैया लेट गए आके, आज हम यहीं लेट आएंगे। तो हमने ठीक है लेट जाओ। तो फिर बाद में ये बोलते हैं कि हमारे अल्लाह को खा लो, किसी ने सांप ने हमें खा के दिखाया, किस में ताकत है, हमें खाया कितना, हमें जहर देखे हम भी। बस इतनी बातें हमने साथ ऐसी बरबरा रहे। तो फिर जे सो गए, हम भी सो गए। फिर रात में नहीं हुई पलटी, हम जग ही रहे थे, हम पेशाब करने उठे थे तो हम जग रहे थे। हम अंदर गए तो इन्हें पलटी हुई, तो हमने शायद ऐसी हो रही हो, जैसे नशा वगैरह करते तो हमने शायद ऐसी हो रही हो। तो फिर हमने कोई गौर नहीं करा, अम्मी उठी तो अम्मी ने फिर हमें उठाया, तो फिर ऐसे ही वही बात हुई। कितने वक्त आप लोगों को पता चला? 3 बजे। हमें 3 बजे। फिर कहाँ ले गए थे? पहलू सारक भेज दिया तुरंत ही उनको बाइक पे। पड़ोसियों की बाइक निकलवाई, उन्हें पहलू सारक भेज दिया। फिर वहाँ से सैफई ले गए, डायरेक्ट इधर आए भी नहीं, सैफई से फिर आ गए घर पे ही, मना कर दिया वहाँ पे सबका ही। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट।
मथुरा के बरसाना क्षेत्र में इंडियन ऑयल द्वारा बनाए गए पेट्रोल पंप पर धड़ल्ले से बोतलों में पेट्रोल भरने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बताते चलें कि मिशन अग्निपथ को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी पेट्रोल पंप पर बोतल या कैन इत्यादि सामान में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल केवल वाहनों में डालकर देने की अनुमति प्रदान की गई थी, मगर सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए बरसाना गोवर्धन मार्ग स्थित पेट्रोल पंप पर धड़ल्ले से बोतलों में पेट्रोल देने की वीडियो वायरल होती दिखाई दी। अब देखना यह है कि जिले के आला अधिकारी इस ओर ध्यान देते हैं या नहीं, या फिर ऐसे ही लोग यूं ही सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आएंगे। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। विदिशा के सिरोंज में लिंक रोड पर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल तक जाने वाली सड़क बारिश आते ही कीचड़ में तब्दील हो गई। यहां कच्ची सड़क होने के कारण जल भराव की स्थिति बन गई है, जिस कारण बच्चों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का कहना है कि बारिश का मौसम खत्म होने तक सड़क ऐसी ही रहेगी और आवागमन बाधित रहेगा। वहीं स्कूल आने जाने वाले बच्चों के कपड़े कीचड़ से खराब भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई बच्चे गिरकर घायल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस संबंध में प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। ये पूरा मामला स्थानीय लिंक रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर जाने वाली सड़क का है, जहां बच्चे मजबूरीवश कीचड़ से आवागमन कर रहे हैं। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।